औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो में हम आपके साथ इस वीडियो को दो पार्ट्स में शेयर करेंगे। नंबर 1 पार्ट जो होगा वो होगा हमारा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि आपको आपके इंटरव्यू के मतलब हेल्प करेंगे, और दूसरा हमारा है एक्सपीरियंसेस का पोर्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, तो आइए जंप इन करते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो है मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर आप गूगल पर चले जाएं, आप यूट्यूब पर चले जाएं, आप सिर्फ टाइप करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है वो मेरिट्स भी मिलेंगे और डीमेरिट्स भी मिलेंगे। मसला ये नहीं है कि आपको मेरिट्स या डीमेरिट्स कहाँ से मिलेंगे, मसला ये कि आपने क्या लिखने हैं। क्या आप उनको कॉपी कर सकते हैं? क्या आपको इस बात पर नॉट रिकमेंड किया जा सकता है किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो आईएसएसबी का हो या वो इनिशियल इंटरव्यू हो? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आईएसएसबी और इनिशियल इंटरव्यू दोनों गेम आपकी ओरिजिनलिटी की, खासतौर पर आईएसएसबी वो तो टोटल नेचुरलिटी ओरिजिनलिटी आपकी डिमांड करते हैं। पर्सनैलिटी आपकी है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो आप उस पर्सनैलिटी का हिस्सा है मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर आप मेरिट्स और डीमेरिट्स किसी और का लिखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगी और इनडायरेक्टली ये चीज़ आपकी नॉट रिकमेंडेशन की तरफ लेकर जाएगी। इसका मैं आपको बता दूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने लिखने किस तरह है। सबसे पहले तो जैसा मैंने पहले बताया था कि 15-20 मिनट बिल्कुल अपने आप को अपने कमरे में बंद कर देना है टोटल, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपना सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि यार मेरे में खामियां क्या है। क्या मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये मेरे अंदर खामी है। मैं ज़्यादा सोता हूँ, मेरे अंदर ये भी खामी है, ठीक है। मैं कभी कभार जो हूँ मैं गुस्से में आ जाता हूँ, ये भी मेरी खामी है। क्योंकि देखें, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको गुस्सा आता है और आप कहते हैं नहीं सर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो आप खुद सोचें क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता? उसके बाद फिर आप मेरिट्स पर आए, तो मेरिट्स में देखो यार, मैं अपनी मदर को घर में काम में हेल्प कराता हूँ, ये मेरा एक मेरिट है। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरा ये मेरिट है। मैं हमेशा अपने काम को लॉयल्टी से अंजाम देता हूँ। मैं हमेशा जो हूँ अपने डिसीजन पर कायम रहता हूँ, अपने वर्ड्स को मैं ऑन करता हूँ। हमेशा मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ और मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ। मैं ज़िंदगी में एक अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता हूँ, ये भी मेरा मेरिट है कि मैं हमेशा ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की तरफ जाता हूँ। डेट्स व्हाई आई एम हेयर फॉर द आईएसएसबी और फॉर द इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। एक सवाल तो हमारा ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, तो वो हमारे पास है, क्या आपने कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है? ये आईएसएसबी के लिए भी है, इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी है। इनिशियल इंटरव्यू में 3 से 4 एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, उनमें से 3-4 मिले थे, उससे पहले 10 मिले थे मुझे, आई गेस बुध को या ट्यूसडे को मिले थे। तो उसमें 67% जो मैंने रेशो निकाली है, उसमें लड़कों में पूछा गया था कि क्या आपने अकेडमी ज्वाइन कर रखी है। आप यकीन करें कि इतना कॉमन है ये सवाल कि हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और इसका आंसर किस तरह से करना है बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ। पहली तो चीज़ है कि आपने अकेडमी ज्वाइन करनी ही नहीं है, क्योंकि देखें जो इनकी रिक्वायरमेंट है ओरिजिनलिटी की, नेचुरल रहने की, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपसे चीज़ें छिन ली जाएंगी। एक बैच में, एक क्लास में 100 बंदा बैठा होता है, 100 बंदे को जब वो एक ही चीज़ बता रहे हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने जवाब किस तरह देना, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपने सिंपल कहना है नो सर। चाहे आपने अकेडमी लगाई है, चाहे आपने अकेडमी नहीं लगाई है, आपने सिंपल कहना है नो सर। एक्सेप्शनल केसेस में बता रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर आप देंगे आप उसे डिफाइन कर सकें। ये ना हो कि आपकी हर स्टेप से, आपकी हर चीज़ से आपकी एकेडमी ज्वाइन करने की झलक नज़र आ रही हो, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो सॉरी सर मैंने अकेडमी नहीं लगाई। सॉरी करें या कुछ भी करें, आपने कहना है कि अकेडमी नहीं लगाई। अगर आप कहते हैं कि मैंने लगाई है, तो उसका आंसर आपने सिंपल तरीके से करना है, देखिए सर मैं ज़ाहिर बात है कि गाइडेंस की कमी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऑफिसर नहीं है, तो मुझे दोस्त से मशवरा दिया था कि आप अकेडमी ज्वाइन करें, मेरे फादर भी कह रहे थे, तो मैंने ज्वाइन की। उसके बाद मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, मैंने वहाँ से वो अडॉप्ट करी, ट्राई की। मेरी पब्लिक स्पीकिंग मेरी वहाँ से अच्छी हुई है, वहाँ से टास्क वगैरह करने का मैंने टेक्निक बनाना और एक क्रिटिकल थिंकिंग करना, मैंने वहाँ से वो चीज़ें सीखी हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, तो मैंने उसको अडॉप्ट नहीं की। और मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि जब भी मैं किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की ट्राई करता हूँ या किसी भी चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उससे हमेशा पॉजिटिव चीज़ एक्सट्रैक्ट करूँ। अगर मैं कहीं भी ये देखूँ कि वो चीज़ मेरे हक़ में नेगेटिव है या मेरे हक़ में सही नहीं है, तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करता हूँ और ख़ुद को हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेके जाने की ट्राई करता हूँ।
ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये है कभी झूठ बोला है आपने? साइक हमेशा ये सवाल करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मैं निकाल दूँ आपके एक्सपीरियंस से ही मैं सवाल निकाल रहा हूँ, मुझे खुद से नहीं आते जहन में, आते होते तो मैं जो आते हैं मैं आपको ऐसे सवाल इंशाल्लाह ISSB की सीरीज में स्टार्ट करेंगे हम, उसमें तमाम डिटेल्स दूंगा। लेकिन अभी ज़रा फोकस करते हैं इस पर, कभी झूठ बोला है आपने? सबसे बड़ा झूठ अगर आप बोलेंगे इंटरव्यू में वो यही होगा कि सर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर देना है, बहुत ही आपने नेचर रहना है। क्योंकि देखें, आप कहते हैं नहीं सर मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक हो गया। वो आपसे कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कभी आप स्कूल में लेट हो जाते हैं, टीचर पूछती हैं कि कहाँ थे आप, तो आप क्या कहेंगे? तो कहते हैं सर मैं कहूँगा इस तरह बहाना करेंगे। बहाने बनाना, झूठ बोलना, ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक दूसरे को। आपने कहना सर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभार एज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स वी ऑल डू मिस्टेक्स, तो कभी कभार मैं यहाँ पर किसी का नुकसान ना हो रहा हो तो वहाँ पर मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोल देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि 99% में ना बोलूँ। उसके बाद कहते हैं कि कब कैसे फ़ायदा होता है किसी का, तो आप कहेंगे सर देखें जब मेरे कोई छोटे भाई कोई मिस्टेक करते हैं तो मेरी जब वालदा पूछती हैं तो किसने किया, तो आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हालांकि भाई ने मेरे सामने किया होता है। एक चीज़ तो ये होगी। और आपने अपनी लाइफ के मुताबिक देखना, जो मैं आपको बताऊंगा, मैं जिस मुतालिक जनरल गाइडलाइन दूंगा मैं अपनी लाइफ के मुतालिक दूंगा। आपने अपनी लाइफ में सर्च आउट करना है, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्कआउट करना है। बिकॉज जिस दिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को क्रैक करके उस तक पहुँच गए तो लिटरली मैं कहता हूँ कि उस दिन आप जो है वो नॉट रिकमेंडेशन वाला ये बहाना कभी किसी को नहीं सुनाएंगे, बिकॉज तब आप जो है अपनी ट्रेनिंग से अंडरगो हो रहे होंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरा पार्ट है वो एक्सपीरियंसेस का। तो एक भाई ने कहा था कि आप जो है वो शेयर करें एक्सपीरियंस हमसे। SRC लाहौर का तो आ गया एक्सपीरियंस। अजीम भाई हैं हमारे, 151 PMA लॉन्ग कोर्स इनका इनिशियल इंटरव्यू है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू जैसे इनका स्टार्ट होता है तो ये पहले कहते हैं कि फर्स्ट वी रोट 2 essays, 1 इन उर्दू एंड 1 इन इंग्लिश। तो साथ ही ये एंटर्ड होते हैं, ठीक है। तो एंटर होने के बाद कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो उन्होंने बताया क्या नाम है इनका। तो कर्नल साहब कहते हैं आर यू फाइन, कहते हैं यस सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से मुतालिक इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उन्होंने अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर फोकस करें कि फैमिली बैकग्राउंड के सवाल मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें आपके सिबलिंग्स का, आपकी हॉबीज़ का, आपके इंटरेस्ट का, आपके स्पोर्ट्स का, आपकी एक्टिविटीज़ का, आपकी कंपनी का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी स्पीकिंग स्किल्स का, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके बनाती हैं आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस रखना आपने। अब दूसरा सवाल है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब आप एक चीज़ देखेंगे मैं आपके सामने चीज़ों क्रैक कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है, सिर्फ क्रैक करके आपके सामने पेश करना है। अगर आप समझ जाते हैं तो उस दिन इंशाल्लाह आप रिकमेंड होकर आएंगे। अब जो अपना इंटरव्यू जिनका है वो अपनी डेट भी नीचे मेंशन करें और मुझे लाजमी अपना इंटरव्यू शेयर करें, एक्सपीरियंस अपना जो देकर आते जाएँ, और जो नॉट रिकमेंड हुए हैं वो भी दें ताकि हम उनकी भी जो उनका एक्सपीरियंस भी आगे शेयर करें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो देखिए मैंने पहले बताया है नाम, एज, फादर नेम, आप कई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप नाउ डेज आप क्या कर रहे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या, आपके इंटरेस्ट क्या, आप स्पोर्ट्स में क्या शौक रखते हैं, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, नाउ डेज व्हाट आर यू डूइंग। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। तो भाई कहते हैं कि भाई क्या है, कर्नल साहब पूछते हैं कि एक्सप्लेन मॉरल वैल्यूज़, वेयर फ्रॉम दीज कम्स, व्हाट आर दीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखिए मॉरल वैल्यूज़ यानी कि इससे हम अखलाकियात भी कह सकते हैं, यानी कि हमारी रवायात, हमारे अखलाकियात, इनका जो ओरिजिन है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, दोनों मेरे लिए इक्वल है। तो इसका जो ओरिजिन है वो बैक करता है हमारे आबा व अजदाद से, और अगर हम मज़ीद इस पर ओरिजिन की तरफ जाएँ तो वो है दीन इस्लाम। बिकॉज हमारी वैल्यूज़, हमारे अखलाकियात, हमारे रिवायात के तमाम ओरिजिनेट करते हैं इस्लाम से। बिकॉज इस्लाम इज़ द कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, जिसने हमारी रवायात हमेशा हमारी इस्लामी इक़्तिदार, इस्लामी रवायात, इस्लामी अखलाकियात का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर था। उसके बाद कहते हैं कल्चर क्या होता है। कल्चर कहते हैं सकाफ़त को। हर तबके में रहने वाले लोग, एक सोसाइटी के लोग, एक ट्राइब के लोग, वो अपना रहन सहन किस तरह से करते हैं, अपने बोल चाल में, अपनी डीलिंग्स में लोगों के साथ आगे पीछे किस तरह से करते हैं,
किस तरह से करते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। कल्चर, रहन सहन, आबो हवा, डीलिंग्स किस तरह करते हैं वो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में शामिल होती है कल्चर में। मज़ीद इसकी स्टडी करें आप तो आपको मज़ीद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो साथ ही करना साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, कहते हैं वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। देखिए, सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूँ, लेकिन चले मैं रिपीट करूँगा ताकि जो भाई हमारे नए आए उनको पता हो। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आंसर बहुत ही सिंपल और डिसेंट है कि देखिए सर, एक सिटीज़न की अपने मुल्क पर 3 ड्यूटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 1 आप कहें कि सर देखें, ही और शी हैज़ टू abide by the laws of the country, have to pay the taxes on time, and number 3 is in the situation of war he had to defend his country। तो मैं चाहता हूँ और मेरा बचपन से ख्वाब भी है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, अपने वतन की खिदमत करूँ, और अगर मैं अपने वतन की खिदमत पाकिस्तान आर्मी जैसे दायरे में रहकर करूँ, क्योंकि सिर्फ यही वजह नहीं है, वजह यह है कि मुझे बचपन से सिपाही बनने का शौक़ है। मुझे अपने वतन का सिपाही बनना है, इस मिट्टी का सिपाही बनना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है। चलें, ये तो आपने बता दिया, उन्होंने भाई ने जवाब दिया अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद आप देखेंगे वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि वाई ओनली आर्मी, क्योंकि देखिए सर, मैं अपने आप को हमेशा एज अ सोल्जर ही मैंने अपने आप को इमेजिन किया है, और मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा सोल्जर हूँ, ठीक है। मैं एक अच्छा पायलट नहीं बन सकता, या भी मैं बनना नहीं चाहता एक पायलट, ना मैं नेवल ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ना पुलिस में। आई वॉन्ट टू डू जहाज इन द वे ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो जहाज से सवाल निकल आएगा, जहाज बिन नफ्स अफजल है या बिन जहाद, या जो जहाद जंगों में होता है अल्लाह की राह में कत्ल करना। तो आप ज़ाहिर बात है जहाद बिन नफ्स इक्वल तो कहना क्या आप वो करते हैं। तो आपने सिंपल कहना, देखें सर, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही अपने डीमेरिट्स शेयर किए हैं, और जहाद बिन नफ्स मेरे लिए यही है कि मैं उन पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं अपनी तमाम बैड हैबिट्स को अवॉइड करने की ट्राई करता हूँ, अपने डीमेरिट्स पर वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैं अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर को दिन ब दिन ट्राई करता हूँ कि इस्लामी वैल्यूज़ के मुताबिक जो है मैं उसे नरिश करूँ, ठीक है। उसके बाद साथ ही कहते हैं कि फिनलैंड का कैपिटल क्या है, वो बताया इन्होंने कि नहीं आता था। कैपिटल ऑफ नॉर्वे क्या है, तो वो भी इन्होंने बताया। ज़रा आप लोग हाजिर लगाएं भाइयों, ज़रा आप मुझे बताएं कि आपको इसका आता है, तो पता चले कि जनरल नॉलेज भी तैयार कर रहे हैं आप या नहीं, ठीक है। ठीक हो गया, तो मैं भी इतना ही था इनका इंटरव्यू। चलें, यहाँ तक था इनका इंटरव्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नहीं हुए, और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते तक हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी, मेरे मालिक का मुझ पर करम हुआ, तो मैं जब मैं करूँगा TCC तैयारी के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 2.5-3 महीनों के अंदर मैं ऐसे लड़कों को तैयारी करवाऊँगा जो मेरा खुद से अज़म है कि वो तमाम के तमाम अपने निश्चित क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा रेशो जो है इस कार ख़ैर में मैं आपका भाई अदील अहमद लेकर जाएगा। और प्रेप अकेडमी इंशाल्लाह ऐसे ही ग्रो करता रहेगा आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, बिकॉज आपको खुद भी नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या हैं। 1 सब्सक्राइबर आप मेरे लिए 3rd फैमिली है। अब 3rd फैमिली किस तरह, क्योंकि 2nd फैमिली जो है मेरी MCA में मिलिट्री कॉलेज मेरी, और 1st फैमिली आप लोगों को पता है जो हर बंदे की होती है। तो एनीवे यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना प्यार दिखाते रहा करें हमें, और ऐसी अपनी तैयारी करें। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमें लाजमी शेयर करना है, बिकॉज देखिए ये जो चैनल है ये आप लोगों पर चलता है, आप लोगों की वजह से चल रहा है, आप लोगों से लेकर हम आप लोगों को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यही तक थी वीडियो। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।